जय बोलो देवादिदेव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, दुनिया में समय समय पर फोर्ब्स जैसी पत्रिका में ये समाचार छपता है, सबसे धनी कौन। लेकिन आज तक ऐसा कोई संदेश देखने को नहीं मिला, ऐसा कोई सर्वे नहीं दिखा जिसमें ये तय किया गया हो कि सबसे सुखी कौन। लेकिन इतना तय है, जब कभी ऐसा सर्वे होगा तो जितने धनी लोग हैं उनका तो नाम शायद नहीं आएगा। धनी होना और बात, सुखी होना और बात, संपन्न होना और बात, प्रसन्न होना और बात। धनी और संपन्न होने का रास्ता बताने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं। एक से एक मोटिवेटर्स हैं, अलग अलग कोर्स चलाते हैं जो आपको रातों रात करोड़पति बनने का भी सपना दिखा देते हैं। लेकिन सुखी और प्रसन्न बनने का मार्ग बताने वाले केवल सद्गुरु ही हो सकते हैं और कोई दूसरे नहीं। सद्गुरुओं के माध्यम से हमें अपने जीवन को सुखी और प्रसन्न बनाने का मार्ग मिलता है। सवाल है, जीवन को हम कैसे सुखी बनाएं। जब कभी भी सुखी बनाने की बात आती है तो देखना पड़ता है कि हम दुखी क्यों हैं। किसी से भी बात करो तो वो अपने अपने दुखों का अपने अपने तरीके से रोना रोता है। आपसे मैं पूछूं, आपको किस किस बात का दुख है, आप क्यों दुखी हो, तो क्या बताओगे? महाराज क्या करूं, हमारे पास पैसों की कमी है इसलिए दुखी, संपत्ति का अभाव है इसलिए दुखी हूं। कोई कहे क्या करे, हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। कोई कहता है हमारी संतान नहीं है, या संतान है तो संतान अनुकूल नहीं है इसलिए दुखी हैं। और कोई कहते हैं हमारे संबंध अच्छे नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, है ना। संपत्ति की कमी है इसलिए दुखी हैं, स्वास्थ्य की अनुकूलता के अभाव में दुखी हैं, संतान के अनुकूल न होने से दुखी हैं, अथवा संबंधों के अनुकूल न होने से दुखी हैं, है ना। यही है ना दुख का कारण। और मनुष्य इन्हें अपने दुख का कारण मानते हुए पूरा जीवन इनके ही प्रतिकार में लगा देता है। संपत्ति की कमी दुख का कारण दिखती है तो पूरा जीवन संपत्ति जोड़ने में खपा देता है। पूरी जिंदगी संपत्ति जोड़ते रहता है इस आशा में कि इससे मेरे दुखों का निवारण हो जाएगा। संपत्ति तो जोड़ लेता है, दुख दूर नहीं हो पाता। संपत्ति जोड़ लेता है, दुख दूर नहीं हो पाता। और अनुभव करके देखो, आप जितने लोग हैं, आज आपके पास जितना पैसा है, आज से 25 वर्ष पहले संभव तो उतना पैसा नहीं होगा। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं?
और आज से 25 बरस पहले जितने सुखी थे, क्या आज उतने सुखी हो? हिसाब लगा के बोलो, बोलो। क्यों रतन बाबू? हाँ, पक्का? तो 25 बरस पुरानी स्थिति में जाने का आशीर्वाद दे दूं? महाराज ये गड़बड़ मत कर देना, ये गड़बड़ मत कर देना। जीवन का ये कितना बड़ा कड़वा सच है। हमने ये भ्रम पाला कि संपत्ति के अभाव में दुख है, तो संपत्ति पाकर सुखी हो जाएंगे। आज तक संपत्ति पाकर कोई सुखी नहीं हुआ, क्योंकि हमने जितनी संपत्ति बढ़ाई, हमारी उतनी ही प्यास बढ़ी। संपत्ति से कोई सुखी नहीं हो सकता और संतुष्टि से कोई दुखी नहीं होता। संत कहते हैं संपत्ति बढ़ाओ सुख मिले, इसमें संशय है, पर संतुष्टि हो और सुख ना मिले यह असंभव है। सवाल दिशा का है, पर यह दिशा बने कैसे? क्योंकि हमने तो धारणा ही अलग बना ली। हमने अपने सुख का प्रतिमान पैसे को बनाया, संपत्ति को बनाया, और ये सोचा जिसके पास जितनी संपत्ति उतना वो सुखी, तो मैं भी अपने आप को सुखी बनाने की कोशिश में लग गया और संपत्ति बढ़ाने में अपने आप को झोंक दिया कि संपत्ति पाकर मैं सुखी हो जाऊंगा। आज तक कोई नहीं हो सका। ये अब तक का रिकॉर्ड है, आज तक कोई नहीं हो सका और नहीं हो सकेगा, क्योंकि संपत्ति में सुख मानना हमारा भ्रम है, और जो भ्रम को यथार्थ मानेगा वो दौड़ते ही रहेगा। ये तो एक मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा क्या होती? रेगिस्तान में रेत के कण सूरज के किरणों से चमकते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि पानी। प्यासा मृग उस रेत के कण में को देखकर सोचता है, रेत के कण की चमक को देखकर सोचता है कि पानी है, मैं थोड़ा चलूँगा, पानी पीऊँगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी, थोड़ा चलूँगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी, थोड़ा चलूँगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी। और वो थोड़ा थोड़ा चलते चलते वो जितना आगे बढ़ता है, उसका वो सरोवर उतना ही आगे बढ़ जाता है। अब हो तब तो सरोवर तक पहुँचे, पूरी जिंदगी दौड़ते दौड़ते वो दम तोड़ देता है पर पहुँचता नहीं। ये हकीकत प्रत्येक मनुष्य के जीवन की। पूरी जिंदगी दौड़ते रहने के बाद भी वो कहीं पहुंच नहीं पाता। गति है लेकिन गंतव्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं। इनका अंत क्या? संत कहते हैं तुम्हें संपत्ति जोड़ना है जोड़ो, पर एक बात अपने गांठ में बांध के रखो कि संपत्ति में सुख नहीं है, ये जीवन के गुजारे का साधन है, साध्य नहीं। ये हो सकता है कि एक गरीब आदमी को कोई पूछेगा नहीं, एक अमीर आदमी के आगे पीछे लोग होंगे। जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन पैसे वालों के आगे पीछे लोग होंगे। ये हो सकता है, लेकिन इससे मन की प्रसन्नता का कोई संबंध नहीं। मन में प्रसन्नता केवल उसके और उसके ही होती है जिसके मन में संतुष्टि है। यह धारणा ही गलत है कि जिसके पास पैसा होगा वही सुखी है। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं?
जिसके पास पैसा है वही सुखी है, ये धारणा सही है कि गलत? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलना। गलत है। लेकिन आप लोग अपने मन में क्या धारणा बनाए हो? ये गलत धारणा को तो अपना रखे हो, इसी का ही तो निवारण करना है। अगर तुम्हें लगता है कि जिसके पास पैसा है वो सुखी, जिसके पास पैसा नहीं वो दुखी, तो तुम सब पैसे वाले सुखी और हम लोग सबसे ज्यादा दुखी। बोलो, मानने को राजी हो? हाँ, मानने को राजी हो? हमारे पास कुछ है तो फिर ये क्यों सोचते हो कि पैसों में सुख है? बोलो, हमको सुखी मानते हो कि दुखी? पहले ये और बता दो। हाँ, पक्का? तो हमारे पास पैसा नहीं है तो हम सुखी कैसे? हाँ, परिवार नहीं है, इसका मतलब परिवार दुख का कारण है। परिवार के लिए करता है तो परिवार के लिए क्या परिवार दुखी करता है? बात को गहराई से समझने की जरूरत है, और जब तक ऐसी दृष्टि विकसित नहीं होगी जीवन का काया पलट नहीं होगा। सब एक ही ढर्रे में जी रहे, जीने का मकसद पता नहीं। पैसे के कारण सुख नहीं है और पैसे के अभाव में दुख नहीं है। अगर पैसे के अभाव में दुख होता तो हमें सबसे ज्यादा दुखी होना होता, और पैसे के सद्भाव में सुख होता तो सारे पैसे वालों को सुखी होना होता। लेकिन दोनों चीजें नहीं दिखती ना। इसका तात्पर्य क्या है? न तो पैसे के अभाव में दुख है, न पैसे के सद्भाव में सुख है। दुख किसमें है? अभाव की अनुभूति में दुख है और संतोष की अनुभूति में सुख है। सार केवल ये, यदि मैं अभी अपने आप में अभावों का अनुभव करने लगूं, एहसास करने लगूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई मेरे आगे पीछे नहीं आता, कोई मुझे पूछता नहीं, कहाँ आकर के बैठ गया हूँ, यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है, ये जो मेरे मन में भाव आया, उसी पल में दुखी हो जाऊंगा। पर मैं अपने में हूं, मेरे मन में संभाव है, स्थिरता है, तो फिर दुखी क्यों? फिर दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं। जो है अपने आप में पर्याप्त है, मन में संतोष, तो फिर अभाव का एहसास नहीं, और जहां अभाव का एहसास नहीं वहां कभी दुख नहीं। और जिन्हें अभाव का एहसास है वो शहंशाह बन जाए तो भी सुखी नहीं। तुम्हारे पास कितना भी धन हो, अगर उसमें कमी का एहसास होगा ना तो दुखी हो। इसलिए मैं कहता हूं दुखी वह नहीं जिसके पास कम पैसे हों, दुखी वह नहीं जिसके पास पैसे कम हो, दुखी वह है जिसे पैसे कम प्रतीत होते हैं, जिसे पैसों की कमी दिखती है। ये कमी, ये असंतुष्टि, कमी तुम्हें रुलाएगी, कमी तुम्हें दौड़ाएगी, भागाएगी। तो अपने जीवन को सुखी बनाना है, संतुष्टि रखो। चाहे वो संपत्ति की कमी हो, उसे संपत्ति को सुख का कारण मत मानो और संपत्ति के अभाव को दुख का हेतु मत मानो। संपन्नता में गर्व मत करो और कमी में हीनता मत आने दो। ठीक है, ये तो बाहर का साधन है, संयोग है अनुकूल, जब तक अनुकूल संयोग है। मेरे पास
बौछार होगी। और जिस दिन संयोग बदलेंगे बंटाधार होगा। एक पल में खेल बदल जाता है। करोड़पति को रोडपति और रोडपति को करोड़पति बनने में देर नहीं लगती। जिसके हृदय में ये श्रद्धान होता वो जानता है कि संपत्ति कभी शाश्वत नहीं रही है। कर्म के संयोग से जिनके साथ मिलना होता है मिलती है, और जब जाना होता है तो जाती। इन्हें एक साधन के रूप में स्वीकार करो और जो मिला है उसमें संतोष रखो, न उनका अभिमान करो न उनमें आसक्ति रखो, सुखी रहोगे। मैं ये नहीं कहता कि पैसा मत कमाओ, पैसा मत कमाओ ये नहीं कहता। पैसा कमाना है कमाओ, तुम्हारा उसके बिना गुजारा नहीं है। लेकिन पैसे से चिपको मत, पैसे को सुख का कारण मत मानो, उसे केवल जीवन निर्वाह का साधन मानो। जब तक है उपयोग करो, उपभोग करो, तो जीवन सुखी होगा। संतुष्टि चाहिए, सबका मूल संतोष है। अब मेरी सेहत अनुकूल नहीं है ना, सब बहुतों का रोना होता है, अरे क्या करे, स्वास्थ्य साथ नहीं देता, शरीर मेरे अनुकूल नहीं है, अब मुझसे करते नहीं बनता, अब मैं क्या करूं, मैं तो अपनी ज़िंदगी से थक गया, सब प्रकार की दवाइयाँ कर ली लेकिन वो काम में नहीं आती, अब क्या करें। शरीर का रोना रोगे ना तो कुछ न कुछ तो निकलते ही रहेगा। संसार में ऐसा कोई बिरला ही मिलेगा जो पूरी तरह से फिट हो। क्या करे, शरीर स्वस्थ बना रहे उसके लिए यत्न करो। अपना खान पान आहार विहार संतुलित रखो जिससे कि शारीरिक स्वास्थ्य कायम रहे। कदाचित बीमार हो तो उसकी चिकित्सा कराओ, लेकिन बीमारी को अपने मन में हावी मत होने दो। बीमार दशा में भी एक धारणा रखें कि बीमारी तन को है, मन को नहीं। इस संसार है, इसमें तो ये लगा ही रहेगा। महापुरुषों के जीवन में भी ये सब चीजें चलती रहती है, किसी को छोड़ता नहीं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो ऐसी विषम स्थिति में भी मुस्कुराते हैं। गुरुदेव का स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं है, लेकिन ऐसी घड़ी में भी आप सब देख रहे हो उनके शरीर की स्थिति कितनी क्षीण हो गई, लेकिन ऐसी घड़ी में भी उनकी आत्मस्थिरता उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसी बीमारी अभी है, जितनी गंभीर रूप से गुरुदेव अभी बीमार है, 1987 में भी मैंने देखा थोबोन जी में इतने ही गंभीर रूप से वे अस्वस्थ हो गए थे, हालत खराब थी। 105 फीवर था, शरीर एकदम क्षीण। एक दिन उन्होंने उपवास कर लिया, दूसरे दिन मलेरिया के नाम पर सिंकोना का छाल दिया। मलेरिया निकला था, सिंकोना जिससे कुनैन बनती, उसका छाल दिया, मुनक्के में दिया, वो बहुत कड़वी, मुंह में डालते ही बाहर निकल गया। अंतराय हो गया, 2 अंतराय, उपवास और अंतराय, 2 उपवास हो गया। 105 टेम्परेचर, शरीर एकदम तप रहा है, बाहर गर्मी भी प्रचंड है। और उस समय पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री गुरुदेव के चरणों में आए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव कैसा लग रहा है? देखो एक योगी की दृष्टि। उन्होंने कहा, औदैहिक भाव है, जान रहा हूं और देख रहा हूं। औदैहिक भाव है, जान रहा हूं और देख रहा हूं, मतलब
ये कर्म का उदय है, मैं इसको जान रहा हूं, देख रहा हूं, ये बीमारी मुझे नहीं इस तन को है, मैं तो स्वस्थ हूं। ऐसा दृष्टिकोण जिसके अंदर होगा उसके शरीर में पीड़ा होगी, लेकिन उसका मन पीड़ित नहीं होगा। मूलतः आसक्ति मनुष्य को दुखी बनाती है और ज्ञान से मनुष्य सुखी होता है। अपनी आसक्ति से मुक्त होने की जरूरत, ज्ञान संपन्न होने की आवश्यकता है। अगर वैसी दृष्टि अंतरंग में विकसित हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। बीमारियां किसी न किसी रूप में लगी है, इससे बच नहीं सकते, तो क्या करो? सकारात्मक रहो, भेद विज्ञान से संपन्न रहो, कर्मोदय पर विचार करो, अपनी दृष्टि को सकारात्मक रखो और बीमारी से हार मत मानो। मेरी संतान अनुकूल नहीं है, संतान नहीं है, तो संतान के अभाव में दुखी है। तो देखो जिनके पास संतान है वो सुखी हैं क्या? अभी कह रहे थे परिवार के कारण वही झमेले में फंसे। तुम कह रहे हो मेरी संतान नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, तो जिनकी संतान है उनसे पूछो, बोले क्या करे, बच्चों के कारण परेशान है ना, यही रोना। तो संतान सुख का कारण नहीं और संतान का अभाव दुख का हेतु नहीं। ये दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित करो। अगर संतान है तो उसका ठीक तरीके से लालन पालन करके उन्हें आगे बढ़ाओ, और संतान नहीं है तो इसे अपने कर्म का योग मानकर संतोष करो। संतान हो और सुसंतान ना हो तो और झमेला। ये धारणा ही गलत है। संबंध अच्छे नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। संबंधों में समरसता होनी चाहिए, लेकिन यदि कदाचित कोई संबंध ऐसा बन गया जिनमें सही समझ न हो, तो भी हमारी समझदारी ऐसी है, इसमें है कि हम अपनी समझ को विकसित करके तालमेल बनाकर जीने का अभ्यास करें। हमने ऐसे अनेक लोगों के जीवन को देखा है जिनके संबंध अच्छे नहीं हैं पर बड़े अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अच्छा संबंध न मिलने पर भी अच्छे से रहा जा सकता है। दो उदाहरण दूंगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आज एक उच्चाधिकारी। उन्होंने विवाह किया केवल इसलिए कि वो एक आदर्श श्रावक बनकर के जीना चाहता था। बहुत धर्मात्मा, और केवल क्रिया से धर्मात्मा नहीं, विचारों से धर्मात्मा था। उसने अपने हिसाब की लड़की खोजनी चाहिए, ऐसी लड़की जो उसकी भांति धर्मात्मा हो और उसके धर्म ध्यान में सहयोगी बने। उसे उसके हिसाब की कोई लड़की नहीं मिली। जब कोई लड़की नहीं मिली तो उसने परिवार के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया। बोले आपको जिससे संबंध करना कर दो, जो मेरे भाग्य में होगा वो हो जाएगा। संयोग से जिस लड़की से उसकी शादी हुई वो उसी के लायक थी, मतलब दूसरा उसको नहीं झेल सकता। ये जितना धर्मी वो उतनी ही विलासी।
एकदम एक पूरब दूसरा पश्चिम, स्वभाव भी उग्र, ये एकदम ठंडा। एक रोज वो मेरे पास बैठा बैठा चर्चा कर रहा था। मैं एक दलान में बैठा था, सामने एक हॉल था। उसकी धर्मपत्नी आई हुई थी, अचानक उसकी बच्ची जग गई, दूध पीती बच्ची थी। धर्मपत्नी ने वहीं से आंख दिखाए, वो मेरे से तत्व चर्चा को बीच में विराम देते हुए कहा, महाराज अभी आया। गया, बच्ची को लिया, इतनी जली कटी सुनाई कि मुझे भी तरस आ गया, आवाज मेरे कानों में आ गई। बहुत बुरा भला कहा, लेकिन ये उफ नहीं। बच्ची को चुपचाप लिया, बच्ची को शांत किया, गोद में लिया। थोड़ी देर में उसकी धर्मपत्नी भी शांत हो गई, फिर बच्ची समेत मेरे पास आए। मैंने कहा, भैया क्या कर रहे हो? बोला, महाराज निर्जरा कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? बोला, निर्जरा कर रहा हूं। मैंने साहस के अभाव में आपका मार्ग नहीं अपना पाया, लेकिन शायद मेरी नीति मुझे इसी रूप में तपस्या करवाना चाहती थी। मैं आभार मानता हूँ महाराज, वो ऐसा बोलती है और मैं क्षमता रखता हूँ, मेरे कुछ तो कर्म कटते होंगे, मैं यही मानता हूँ। उसकी स्थिति ये थी कि वो आलू नहीं खाए, जमी कंद ना खाए तो उसकी थाली में वही परोसा जाए। उफला बोले, जो हो उसको छोड़कर बाकी सब खा ले और बाकी चीजें बाहर आके गाय या कुत्ते को खिला दे। बोलता नहीं। कई कई बार तो ऐसा कि एक रोटी खा करके पानी पी के उठना पड़ता, लेकिन मानना पड़ेगा उसने निर्जरा कर ली और उसके सौम्य व्यवहार का ये प्रतिफल हुआ कि उसकी धर्मपत्नी का हृदय परिवर्तित हो गया और आज उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? हुआ है, वही तो सुना रहा हूं, कोई किस्सा तो मैं सुनाता नहीं। संबंध खराब है ये बात गलत है, मेरी दृष्टि खराब है ये बात सही है। संबंधों को एक संयोग मानकर स्वीकार कर लो तो हर संबंध को निभाने की सामर्थ्य आ जाएगी। संबंधों के प्रति तुम्हारी दृष्टि खराब होगी तो कितने भी अच्छे संबंध हैं, मधुरता रह नहीं पाएगी। तो ये जो रोना है ये हमारा अपना अज्ञान। इन सब के रहते यदि सुखी होना चाहते हो तो आज की 4 बातें आपको दे रहा हूं। पहली बात, संतोष रखें। जो है, जिस स्थिति में है उसमें संतुष्टि का भाव लाए। संतोष की जब कभी बात की जाती है तो लोग प्रायः पैसों से संबंध जोड़ते। पैसों के मामले में संतोष रखना तो अच्छी बात है, पर केवल पैसे में संतोष रखना संतोष नहीं है। संतुष्टि का मतलब है अपनी स्थिति में प्रसन्न बने रहना। तुम जो हो, जैसे हो, जिस स्थिति में उसे स्वीकार करो और संतुष्ट रहो। स्वीकार भाव में संतोष आता है और असंतोष अस्वीकार भाव जगाता है। ठीक है, जैसा है इसमें संतोष, पहली बात। दूसरी बात, सकारात्मक दृष्टि। हर घटना को, हर प्रसंग को, हर परिस्थिति को
सकारात्मक रूप से देखने की क्षमता विकसित कर लीजिए, कभी दुखी नहीं होंगे। कुछ भी हो सकारात्मक। एक आदमी चला जा रहा था, एक साइकिल वाले ने धक्का मारा, गिर गया, उसका हाथ छिल गया, उठा, साइकिल वाले को देखा, उसे धन्यवाद दिया, बोले बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथी ने कहा भैया ये गांधीगिरी कहाँ सीख ली, इसने तुम्हें साइकिल से धक्का मारा और तुम इसे धन्यवाद दे रहे हो। बोले तुम इसे नहीं जानते हो, मैं इसे अच्छे से पहचानता हूँ। तुम इसे नहीं जानते, मैं इसे अच्छे से पहचानता हूँ। ये प्रतिदिन इसी वक्त ट्रक से गुजरता था, ये प्रतिदिन इसी वक्त ट्रक से गुजरता था। गनीमत है आज साइकिल से गुजरा, यदि रोज की तरह ट्रक से धक्का मारा होता तो मेरा क्या हाल हुआ। क्या दृष्टिकोण है, क्या ऐसी दृष्टि विकसित नहीं की जा सकती। सकारात्मकता अपने संपत्ति के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, संतान के मामले में या संबंध के मामले में जगा के रखिए। आपके अंदर जितनी सकारात्मकता होगी जीवन उतना सुखी होगा। रोना रोगे तो रोते ही रहो। एक आदमी अपने मित्र के यहाँ गया तो देखा उसका बेटा थोड़ा पागल था। बोला भाई आपका बेटा ठीक है? बोले हाँ बहुत बढ़िया। बोले उसकी तबीयत तो ठीक है? बोले पहले से बहुत अच्छी, पहले से बहुत अच्छी है। बोले मैं अभी गया तो अपना नाम नरेंद्र मोदी बोल रहा था, मैं अभी उससे मिला तो अपना नाम नरेंद्र मोदी बोल रहा था। बोले ठीक, अच्छा, इसीलिए तो मैं बोला पहले से अच्छा है, क्योंकि कल तक अपना नाम अमित शाह बोलता था। दृष्टिकोण को ऐसा सकारात्मक बना लीजिए, हर पल में मजे में रहोगे। अब जो है उसको तो झेलना ही पड़ेगा। चीजों को नहीं बदला जा सकता, चीजों के प्रति अपने दृष्टिकोण को आसानी से बदला जा सकता है। और जिसके अंतरंग में ऐसी सकारात्मकता होती है वो हर पल मुस्कुराते हुए जीने की सामर्थ्य रखता है। कुछ भी घटे, बी पॉजिटिव। नेगेटिव देखना ही नहीं, नेगेटिव सोचना ही नहीं, उसके उस पहलू को देखो जो तुम्हें बुराई में अच्छाई दिखा सके। देख सकते, दृष्टि होनी चाहिए। वैसी दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए। हर स्थिति में सकारात्मक बने रहने की क्षमता अपने भीतर विकसित कीजिए। और इस क्षमता को विकसित करने के लिए हर पल अपने अंदर आत्म सुझाव दीजिए, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे संतोष रखना है। ये चीज अंतरंग में आएगी, सकारात्मकता रहेगी। मैं कोशिश करता हूं हर प्रसंग में सकारात्मक बने रहने की, और मेरी यही सकारात्मकता मेरी प्रसन्नता का आधार है। कुछ भी होता है मन में चीजें हावी नहीं हो पाती, मन बोझिल नहीं बन पाता। आप भी इस फार्मूले को अपनाकर अपने जीवन में व्यापक बदलाव ला सकते हैं। तीसरी बात, प्रतिक्रियाएं कम कीजिए और प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित कीजिए। अपने आप को सुखी बनाए रखना चाहते हो, कम से कम प्रतिक्रिया। आजकल आप लोग छोटी छोटी बात में तुरंत रिएक्ट करते हो, होता है तुरंत। और प्रायः जो प्रतिक्रियाएं होती है वो नकारात्मक होती है।
उससे क्या होता है? मन अशांत और असंतुलित हो जाता है, चित्त में उद्वेग आता है, जीवन की सहजता खंडित हो जाती। कुछ भी हो, प्रतिक्रियाओं को कम करना सीखिए, कम से कम प्रतिक्रिया करें। एक तय कर लीजिए कि प्रतिक्रियाएं करेंगे तो त्वरित प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचेंगे, क्योंकि नकारात्मकता का परिणाम सदैव नकारात्मक मिलता है। और फिर प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने की कला विकसित कीजिए। जितना बने, अगर कोई कुछ बोल दे तो उसे नजरअंदाज करना सीखिए, इग्नोर कीजिए। होता क्या है, छोटी छोटी बातों से आप प्रभावित हो जाते हो और उसे पकड़ करके बैठ जाते हो। किसी ने कुछ कह दिया, वो बात घर कर गई, बैठ गई, गांठ बांध करके बैठ जाते हो। एक ने किसी को गधा कह दिया, अच्छा उसने मुझे गधा किया, अभी बताता हूँ, बड़ी औकात बढ़ गई है उसकी, अभी उसको औकात दिखा दूंगा, मुझे गधा कहता है, समझ में आ जाएगा, मुझे गधा कहता है। गधा कहने का क्या परिणाम होता है मैं देखता हूँ। सामने वाले ने एक बार गधा कहा और तुमने अपने आप को कितनी बार गधा बना लिया? हाँ, कितनी बार? एक बात पकड़ ली, जैसे शांत सरोवर में एक कंकड़ फेंका, वो कंकड़ से वलय उत्पन्न होता और वलय दर वलय, वलय दर वलय, वलय दर वलय पूरे सरोवर को व्याप्त कर लेता है। ऐसे ही एक बार कोई बात कहने में आई, उसको पकड़े और वो अंदर उथल पुथल मचा देता है, और इसकी प्रतिक्रिया फिर भयानक होती है। घरों में महाभारत मच जाता है, होता है रोज का काम, सारा जीवन चक्र बिगड़ जाता है, सारे संबंध बिगड़ जाते हैं, शांति खंडित हो जाती है। क्यों ना हम उससे अप्रभावित रहने की कला सीखें। और इसका एक तरीका है, एक अभ्यास कीजिए। प्रतिक्रिया विरति एक बहुत बड़ा गुण है। आप गुरुदेव को देखिए, कितनी सीमित प्रतिक्रिया करते हैं, देखते हैं आप, कोई रिएक्शन नहीं। थोड़ी थोड़ी बातों में रिएक्ट करने वाले लोगों का जीवन बड़ा उथला होता है। गंभीरता होनी चाहिए, चीजों को पचाने की सामर्थ्य विकसित होनी चाहिए। और उसके लिए एक अभ्यास आप सबको बताता हूं। प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए, नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। रोज शाम के समय आप एकांत में बैठिए, यदि संभव है तो भगवान के पास बैठिए, और सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल कीजिए। आज मैंने कब कब किस किस प्रसंग में क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी, उसे रिकॉल कीजिए। और जितने भी नेगेटिव प्रतिक्रियाएं थी प्रथम चरण में, उन सब की निंदा कीजिए, मन से उसकी आलोचना कीजिए कि मैं अब ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। हे भगवान, मैंने जो ये प्रतिक्रिया की ठीक नहीं की, मुझे इससे बचना है, आगे मैं इसका ध्यान रखूंगा, इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। और उसी क्षण 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। दोबारा जब भी होगा आपके मन में ख्याल आएगा मुझे ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करनी, और मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, ये आत्म सुझाव अपने मन को देना शुरू कीजिए। सहजता मनुष्य को प्रतिक्रियाओं से बचाती है, उससे बचने का अभ्यास कीजिए। तो प्रतिक्रियाएं कम कीजिए, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होने से बचिए,
और चौथी बात जो सबसे जरूरी है, सहनशीलता को विकसित कीजिए, सहन कीजिए। कोई भी बात आए तो उसे सहन करने की क्षमता अपने भीतर विकसित कीजिए। चीज़ों को नज़रअंदाज करने वाला और चीज़ों को बर्दाश्त करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। संसार में आपको रहना है तो बहुत सारी चीज़ों को सहनी पड़ती है। लोग कहते हैं, गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। कहो न सहो, कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। कहना नहीं है, सहना है। सह लोगे तो रह जाओगे और कह दोगे तो बह जाओगे। आज लोग कह के बहते हैं, सह के रहना सीखो, कह के बहना नहीं। ये क्षमता अपने भीतर विकसित कर ले तो हमारा जीवन परम सुखमय होगा, जीवन आनंदमय होगा। सबका जीवन सुखमय बने, सबका जीवन आनंदमय बने, सबके जीवन में प्रसन्नता हो। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।